नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम। क्या सिर्फ पूरे मुल्क में सड़कों का जाल तरक्की है या तमाम शहरों में मेट्रो बसें तरक्की का सबूत हैं, या फिर बाईपास ओवरहेड ब्रिज को हम तरक्की कह सकते हैं? तरक्की के नाम पर शहरों के नाम तब्दील करने से क्या मुल्क तरक्की कर सकता है? आप में तकरीबन सब या बेशतर इसे मुकम्मल तरक्की नहीं कहेंगे, तो फिर क्या कहेंगे? तरक्की फिर है क्या? या क्या तरक्की कोई मुबहम चीज़ है जिसे हकीकत का जामा नहीं पहनाया जा सकता? आज ऐसे ही अहम दो मौजू पर गुफ्तगू करेंगे हम, जो तरक्की के दौर में पीछे रह गए हैं। महाराष्ट्र मालेगांव में पावलूम सनत जो माली बहरान का शिकार है, ऐन दिवाली के मौके पर मालेगांव शहर के पावलूम मालिकान ने कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये जो तस्वीरें आप देखिए इस वक्त स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों से आप साफ अंदाजा कर सकते हैं किस तरह से इस ऐलान का वहां पर सीधा असर उसका कामगार खानदान के चूल्हे पर पड़ेगा। तो जाहिर है कि इस एक तरक्की में भी ये पीछे रह जाएंगे, और जो दिनचर्या है, जो डे टू डे लाइफ है, उसमें भी उन्हें काफ़ी कुछ पीछे रहना पड़ेगा। दूसरी खबर अहम है जो झारखंड से है। झारखंड में अक़लियती मसाइल के तई हुकूमत गैर संजीदा दिखाई दे रही है। झारखंड में वज़ीर आज़म 15 नुकाती अमल दरामद कमेटी की तश्कील हुए 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, लेकिन रियासती सतह की अब तक एक भी मीटिंग का इनेकाद नहीं किया गया है। तो फिर तरक्की की राह में रुकावट के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? इन दो तस्वीरों के जरिए आज हम इन दो मौजूओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे होंगे और हम आपको तफसीली रिपोर्ट भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पावरलूम की। आपको बता दें कि मरकजी हुकूमत की माशी पॉलिसी के सबब दीगर कारोबार के साथ पावरलूम सनत भी मुतासिर हुई है। इस वक्त पावरलूम सनत शदीद माली बहरान का शिकार है। ऐन दिवाली के मौके पर मालेगांव शहर के पावरलूम मालिकान ने कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया है। मालेगांव शहर को सनती शहर भी कहा जाता है। यहाँ की धड़कन पावरलूम सनत को माना जाता है। शहरों मजाफात में सैकड़ों पावरलूम है। इससे हजारों की तादाद में मजदूर वाबस्ता हैं। जब वो काम करते हैं तो उनके घरों का चूल्हा जलता है। हुकूमत के गलत पॉलिसियों के सबब बुनकरों की इस हड़ताल से मजदूरों के घर कैसे चलेंगे? मुल्क में ज़राअत के बाद सबसे बड़ा रोजगार का जरिया पावरलूम सनत है। बुनकरों का कहना है कि जिस तरह हुकूमत किसानों के ताल्लुक से सोचती है, उसी तरह पावरलूम सनत के बारे में भी गौर व फिक्र करे। रियासती हुकूमत के टेक्सटाइल महकमे ने 6 पावरलूम सनत को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए करोड़ों का पैकेज जाहिर किया था। इस ऐलान को 2 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन अब तक न तो इस ताल्लुक से कोई हिकमत अमली जाहिर की गई है, न ही बुनकरों को इसका फायदा मिला है। हम किसानों की तरह आत्महत्या कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे मज़हब से वो हराम है। इसलिए हम अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा लूम चलाकर 3-3 दिन करके मज़दूरों का भी पेट भर रहे हैं और हमारे घर का भी कारोबार कर रहे हैं। आज हम बंद करके ये बता देना चाहते हैं दिवाली के वक्त ख़ास कि भाई आपकी पॉलिसी इतनी ख़राब है कि हम ऐसे वक्त बंद कर रहे हैं जिस वक्त हमारे बिरादरान वतन का त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है, फिर भी हम मजबूर हैं सरकार की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करने की। गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से नोटबंदी, जीएसटी, जिसकी वजह से तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं अलग अलग तरीके से मुतासिर हुई। चूँकि पावरलूम इंडस्ट्री पहले से ही बीमार चल रही थी, अब जीएसटी लागू हो जाने के बाद उसके अंदर मज़ीद बिगाड़ आ गया, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री ज़िंदा रह नहीं सकती। आगे चलकर ये इंडस्ट्री बंद होने की पोजीशन में है। यहाँ का हर बुनकर लगभग कर्जदार हो चुका है। हमारे पास टोटल जितना हमारा रकम थी, सरमाया था, वो ख़त्म हो चुका है। अब हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार को आह्वान करने के लिए कहीं ना कहीं इस पर रोक लगना चाहिए। उसके लिए आज ये तमामी शहर के बुनकरों ने एक अपना मुत्तफ़क़ा फैसला लिया है कि हमको ये 7 दिन कारोबार बंद रखना चाहिए। बुनकर हुकूमत के रवैये से सख्त नाराज है। इनकी मांग है कि इनके मुतालबात को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसी सिलसिले में बुनकरों ने मुश्तरका तौर पर हफ्ते भर के लिए अपने कारोबार को बंद रखने का ऐलान किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मालेगांव से ज़हूर खान की रिपोर्ट।
तो आपने ये तफसीली रिपोर्ट देखी, जाहिर है इसका अंदाजा आप कर सकते हैं कि हजारों खानदान ऐसे हैं जिनका लगाव, जिनका रोजगार इस सनत से है, पावरलूम सनत से, और जब ये सनत बंद रहेगी तो उनके आखिर क्या होगा, उनके चूल्हे कैसे जलेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन जुड़ चुके हैं मुंबई से। अब कुछ सवालात मोहिउद्दीन से करते हैं। मोहिउद्दीन, एक बड़ा ये झटका है इन लोगों के लिए, बहुत बड़ी परेशानी की बात है, और लगातार मसले ये उठते रहते हैं कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है लोगों को, और जो लोग रोजगार से जुड़े हैं उनके साथ इस तरह का वाकया जब पेश आता है कि जब उन्हें एक लंबे अरसे के लिए रोजगार नहीं मिल पाता है। दरअसल इस मसले की जड़ क्या है? जी देखिए विशाल, सबसे अहम सवाल आपने यहाँ पर उठाया है। जो मसला फिलहाल पैदा हो चुका है महाराष्ट्र के मुख्तलिफ सनती शहरों में, ये मसला जो है वो सीधे आम इंसान और आम मजदूर से जाके मिलता है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि मुंबई से 300 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ मालेगांव शहर, जिसे हिंदुस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, और तकरीबन 50 किलोमीटर पे वाक़ भिवंडी शहर, जिसे हिंदुस्तान का जो है वो दूसरा मैनचेस्टर होने का जो है वो शर्फ हासिल है। लेकिन इन दोनों शहरों के साथ ये मुश्किल है कि ये दोनों शहर जो है वो अपनी सनती बहरान की वजह से बहुत ही बुरी तरह से क्राइसिस का शिकार है। मालेगांव, भिवंडी, धुलिया, इच्चल करंजी, ये पूरे के पूरे इलाके जो है वो खालिस प्लेन पावरलूम सनत के इलाके माने जाते हैं, जहां पर जो है वो बड़ी तादाद में कच्चा कपड़ा बनता है और वो जो है एक्सपोर्ट होता है। लेकिन ये सनत जो है वो बहरान का शिकार, इसकी वजह क्या है हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से हुकूमत आई है और उसने जो है वो GST लगाई है, तो इसका सीधा नुकसान जो है वो आम बुनकरों को भुगतना पड़ा है। उसके बाद जब नोटबंदी हुई तो इसका सीधा नुकसान बुनकरों को भुगतना पड़ा। तीसरा मसला ये है कि हुकूमत ने जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पर नाफिज कर दी है। एंटी डंपिंग ड्यूटी ये है कि अगर आप बाहर ममालिक का सूद अगर लेते हैं, उसकी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे करते हैं, तो उस पे आपको जो है वो किसी भी किस्म का टैक्स नाफिज नहीं होगा। इसके बावजूद हिंदुस्तान के जो सूद आप लोगे तो उस पर आपको टैक्स नाफिज होगा। बाहर का जो कपड़ा आएगा उस पर जो है आपको टैक्स नाफिज नहीं होगा। इसकी बुनियाद पे होता यह है कि चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान का जो कपड़ा है वो हिंदुस्तान की मार्केट में सस्ता पड़ता है, जबकि हिंदुस्तान में बनने वाला कपड़ा सूद की कीमत में इजाफे की वजह से जो है वो महंगा पड़ता है। सवाल ये है कि अगर हिंदुस्तान के बुनकर को अगर सूद महंगा पड़ेगा तो उसका कपड़ा महंगा होगा, उसकी कॉस्टिंग महंगी होगी, तो ऐसी सूरत में जो है वो हिंदुस्तानी मार्केट में वो कपड़ा सरवाइव कैसे कर पाएगा। ये चीज़ें जो है वो बार बार हुकूमत की जानिब इसकी जानिब तवज्जो मबसूल करवाई गई। स्मृति ईरानी जो हमारी वज़ीर टेक्सटाइल है मरकज़ी हुकूमत में, उनको कई वफद मिले, उनको जो है वो मालेगांव के MLA, इच्चल करंजी के MLA और सियासी लीडरान, मजीद मेमन साहब खुद जो है उसका डेलीगेशन का हिस्सा थे, वो लोग मिले। उन्होंने जो है वो इस पूरे के पूरे मामले से हुकूमत को आगाह करवाया। लेकिन वही ढाक के तीन पात मसला जो है वो जूं का तू और मसला हल होने का नाम ही ले रहा है। लेकिन हुकूमत का इस बारे में कोई तो जवाब रहा होगा। आखिर हुकूमत ने कुछ तो बताया होगा कि क्यों इस बारे में ये फैसला लिया गया है, क्यों जो घरेलू सूद है उस पे शरह या टैक्स ज्यादा हैं, क्यों बाहरी सूद पे ये कम है, क्या वजह बताई गई इसकी? वजारत की तरफ से क्या जवाब मिला होगा? जी देखिए, सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि वजारत की जानिब से जो जवाब मिलते आए हैं अभी तक, वो हमेशा जो है वो आश्वासन के जवाब मिलते आए हैं, गोलमोल जवाब मिलते आए हैं, वाज़ेह जवाब जो है वो नहीं दिया गया है। बुनकरों का मुतालबा था कि कम से कम जो है वो जो रियायतें हैं वो दी जानी चाहिए, कम से कम बिजली की जो रियायत है उसको कम किया जाए, और उसके अलावा जो है वो जो सहूलत है, टेक्सटाइल पार्क की सहूलत है वो दी जाए। लेकिन उन तमाम की तमाम सहूलियात को जो है नज़रअंदाज किया गया। अभी आपने रिपोर्ट में बताया कि 600 करोड़ रुपए का पैकेज मिलता है, लेकिन वो पैकेज जो है वो प्लेन पावरलूम के लिए नहीं होता है। वो प्लेन पावरलूम को उसकी जो है वो सुविधा सहूलत नहीं मिल पाती है। जो बड़ी इंडस्ट्री है, जो ऑटोमेटिक पावरलूम है और जो इंपोर्टेड पावरलूम है, जो बाहर से आए हुए हैं और जो मजदूरों की बिना कपड़े बनाते हैं, ऐसे पावरलूम को सहूलत मिली हुई है जिसकी बुनियाद पे वो पावरलूम तरक्की कर रहे हैं। लेकिन प्लेन पावरलूम जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, आप जो है वो आजमगढ़ यूपी की बात कर ली जाए तो यूपी में जो है बहुत बड़ी तादाद में है। गुजरात की बात कर ली जाए तो गुजरात की सूरत और अहमदाबाद इलाके में बहुत बड़ी तादाद में है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ी तादाद में है, तमिलनाडु में बहुत बड़ी तादाद में है। लेकिन वो पावरलूम को जो है वो नज़रअंदाज करते हुए हुकूमत जो है वो बड़े
उद्योगपतियों को, बड़े सनतकारों को फायदा पहुंचा रही है, जिसका खमियाजा जो है वो आम बुनकर जो रोज खाता है, रोज कमाता है, उनको भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, ये अभी जो ये त्योहार के मौके पर जो अभी रिपोर्ट पे ये बात है कि पावरलूम को बंद करने का ऐलान किया गया, ये कितने दिनों के लिए है और क्या इस बात की गारंटी है, जमानत है कि जब ये दोबारा खुलेगा तो वो वर्कर जो इससे जुड़े थे उन्हें फिर से काम पे रखा जाएगा? साथ ही ये कि जितने दिनों तक वो काम पे नहीं रहेंगे, आखिर उनका रोजगार, उनकी रोजी रोटी का क्या कुछ होगा? जी देखिए, बहुत ही अहम सवाल का जवाब आपको मैं दे रहा हूँ वैसाल। यहाँ पर बात यह है कि जो प्लेन पावरलूम से जुड़ा हुआ मजदूर है उसकी हालत बहुत खस्ता है और वो जो है वो गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में आता है, मुनज़्ज़म सेक्टर में नहीं आता है। तो जो कंपनी की सहूलियात है वो उस मजदूर को नहीं मिल पाती है, पहली बात जी। दूसरी बात यह है कि 6 तारीख से 12 तारीख तक जो है ये बंद का ऐलान किया गया है और इसमें मालेगांव की तमाम जो तंजीमें हैं पावरलूम से वाबस्ता, वो इसमें जुड़ी हुई हैं, मजदूरों की तंजीमें जुड़ी हुई हैं जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 6 दिन मजदूर खाएगा क्या, क्योंकि इसको रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, तो ऐसे हालत में जो है मजदूर खाएगा क्या। दूसरी बात यह है कि जो बुनकर है, जो सेठ हैं, जो कारोबार वाले हैं, उनकी हालत यह है कि वो जो है वो कर्ज ले लेके जो है वो इतना परेशान हो चुके हैं कि गले तक जो है वो कर्ज में डूबे हुए हैं, बस उनका सर डूबना बाकी है। माशी हालत बहुत खराब हो चुकी है, मकरूज हो चुके हैं और अपने पावरलूम को बचाने के लिए जो है वो तग-दो में मुब्तला है जी। दूसरी बात यह है कि हम मालेगांव से आगे बढ़ते हैं, भिवंडी की बात करते हैं। भिवंडी जिसे हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, जहां पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पावरलूम है और सबसे ज्यादा पावरलूम पे जो है वो कच्चा कपड़ा बनता है, वहां की हालत ये है कि वहां पर जो है वो बुनकर अपने लूम को भंगार में बेचने को जो है वो मजबूर हो चुका है फिलहाल। इतनी खराब हालत होने के बावजूद भी हुकूमत इस पर ध्यान नहीं दे रही है। पावर का टैरिफ बहुत ज्यादा है। तो क्या सीधे तौर पर यह समझा जाए मोहिउद्दीन कि जो प्लेन पावरलूम है, चाहे वो मालेगांव में हो, चाहे भिवंडी में हो, चाहे फिर हिंदुस्तान के किसी और दूसरे रियासत के दूसरे शहरों में हो, क्या प्लेन पावरलूम चूंकि अनऑर्गेनाइज्ड है और इसकी तरफ जो है हुकूमत बहुत ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दे पा रही है कि ये मामला आ रहा है सामने, कई दूसरे सेक्टर्स में भी देखा जा रहा है कि जो बड़े सनतकार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा सहूलतें फराहम कर रही है, इनकी तरफ ध्यान कम है, क्या यही खास वजह है? जी बिल्कुल, सीधे से बात यही है क्योंकि हिंदुस्तान में जो है वो नई हुकूमत आने के बाद हमेशा से ये बात की गई, मेक इन इंडिया की बात की गई, घरेलू सनत को फ़रोग देने की बात की गई। घरेलू सनत को फ़रोग देने के लिए जो है कर्जे देने की बात की जा रही है, करोड़ रुपए के कर्जे देने की बात की जा रही है। इसके बावजूद जो हिंदुस्तान में यह कहना चाहिए कि महाराष्ट्र में ज़राअत के बाद सबसे बड़ी तादाद में रोजगार फराहम करने वाली जो सनत है वो पावरलूम, प्लेन पावरलूम सनत है, लेकिन इस पे जो है वो ध्यान नहीं दे पा रही है। ये सनत जो है वो खालिस घरेलू सनत के ज़मरे में आती है और अगर इस पे ध्यान दिया गया तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिल सकता है ढंग से। यूपी, बिहार, बंगाल के मजदूर जो है वो माइग्रेट होकर भिवंडी आते हैं, मालेगांव आते हैं और अपना जो है वो पेट पालते हैं, अपने घर वालों का पेट पालते हैं। ये जो शहर है भिवंडी, मालेगांव, धुलिया, इचल करंजी, ये जो बड़े शहर है ये खालिस पावरलूम की बुनियाद पे ही चलते हैं। अगर पावरलूम बंद हो जाएगा तो ये शहर बंद हो जाएंगे, पावरलूम का चक्का घूमेगा तो ये शहर की जो है वो रोजगार के चक्का घूमेगा। इस तरह का मामला है, लेकिन इसके बावजूद चाहे रियासती हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, इस पर ध्यान नहीं दे रही है। एक अहम पहलू पे मैं यहाँ पर आपकी रोशनी जल्दी से एक अहम पहलू पर रोशनी डालना चाहूंगा कि फडणवीस हुकूमत को 4 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है। फडणवीस हुकूमत जो है वो अपने गुण गा रही है, तरक्की के गुण गा रही है, रोजगार की बातें कर रही है, लेकिन इसने ना ही किसानों की खुदकुशी रोक पाई है, ना ही पावरलूम का बहरान रोक पाई है। हमेशा से महाराष्ट्र हुकूमत के पास डेलीगेशन गया है और उसने मुतालबा किया है कि कम से कम जो है वो पावर का टैरिफ जो है वो कम किया जाए, अगर नहीं हो सकता है तो सहूलत दी जाए और एंटी डंपिंग ड्यूटी कम की जाए और किसी भी किस्म की जो सहूलियात रियासती हुकूमत के हाथ में है कम से कम वो दिया जाए। लेकिन अभी तक जो है वो इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। एक कमेटी बनी है जिसमें इचल करंजी, मालेगांव, भिवंडी के एमएलए हजरात हैं और वो जो है वो इस मसले पर गौर खौज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नतीजा जो है वो विशाल सिफर है। 4 वही ढाक के 3 5 जी। मोहिउद्दीन शुक्रिया। दरअसल बात यहाँ पर यह निकल कर आ रही है कि एक तरफ तो जो जिद्दत यानी मॉडर्नाइजेशन, जो नई टेक्निक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसको अपनाना है तो ऑटोमेटिक पावरलूम अगर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखना है कि जो घरेलू सनत का एक बड़ा हिस्सा
हिस्सा और रोजगार का एक बड़ा हिस्सा जो प्लेन पावर लूम है उस पर अगर हुकूमत मेहरबान नहीं होती है तो जाहिर है इनके सामने सिर्फ और सिर्फ ऐसे हालात ही पैदा होते रहेंगे कि वो करें तो क्या करें, कहीं ऐसा ना हो कि किसान वाले हालात इन तक पहुंच जाएं। शुक्रिया आपका मोहम्मद इस जानकारी के लिए। और फिलहाल हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जो दूसरा अहम मौजू है कि किस तरह रियासत झारखंड में अक़लियतों के तई सरकार को ये बताया जा रहा है कि वो गैर संजीदा है अक़लियती मसाइल के लेकर।